दोस्तों, ये एक इम्पैक्ट ग्रिड है जो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में चलती है और ये इसका साइज़ 13 mm है। अगर हम इस मशीन को इम्पैक्ट ग्रिड मशीन बोलकर अगर बाज़ार में जाते हैं तो शायद कोई नहीं समझ पाएगा, इसलिए इसका जब नेम प्लेट है उसमें लिखा होता है किस कंपनी की है और क्या मॉडल है। जैसे मॉडल नंबर आपको दिखाई देगा यहाँ पर DV 13 VSS, ये इसका मॉडल नंबर होता है। हर मशीन पर इस तरीके की एक नेम प्लेट लगी होती है जिस पर कंपनी का नाम, उसके एम्पियर, उसके RPM और उसकी वोल्टेज और उसका मॉडल नंबर यहाँ लिखा होता है। इस तरीके से आप मशीन की क्वालिटी को और मशीन के मॉडल नंबर से मार्केट से स्पेयर पार्ट्स ले सकते हो। अब आपको मैं बताता हूँ ये इम्पैक्ट ग्रिड क्यों कही जाती है। क्योंकि इम्पैक्ट ग्रिड इसको इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों साइड घूमती है, लेफ़्ट भी और राइट भी। जो सिंपल ड्रिल मशीन होती है वो सिर्फ वन साइड घूमती है। अब इसमें मैं जैसे आपको दिखाता हूँ कि ये दोनों साइड कैसे घूमती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने देख रहे हो आप, मैंने इसके तीनों पेज खोल रखे हैं। मैं इसका ये ढक्कन हटा देता हूँ। अब इसमें आप देख रहे हो ये कार्बन होल्डर है जिसके अंदर कार्बन लगे होते हैं। ये फील्ड कॉइल है अंदर और ये जिस पर कार्बन टच होते हैं ये आप देख रहे हो ये आर्मेचर है। इस आर्मेचर पर अगर कार्बन टच नहीं होंगे तो ये मशीन चलेगी नहीं। कार्बनों की टेंशन जो होती है स्प्रिंग के द्वारा, अगर वो पूरी मूव नहीं करेगी तो ये कार्बन इस पर टच नहीं होगा, तब भी ये मशीन नहीं चलेगी। ये है इसका स्विच में देख रहे हो आप कि इसमें ये लेफ़्ट राइट का एक ट्रायंगल है, डंडी है। ये डंडी इसको लेफ़्ट राइट करती है और ये इसका स्विच है और ये इसकी वायर है। दोस्तों, कभी भी मशीन को चेक करना हो तो सबसे पहले उसकी वायर को चेक करें, फिर उसके बाद इस स्विच को पलटी कर लें। अब देखें आप कि इसके कनेक्शन कहाँ है। अगर आपको कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप इसकी फ़ोटो खींच लें ताकि आपको कनेक्शन याद रहे। फिर भी मैं आपको सिंपल तरीका इसका बता देता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। दोस्तों, जैसे 4 तार फील्ड की निकलती है, शुरुआत और आखिरी, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग। ये फील्ड की 2 तारें होती हैं। जब हम वाइंड करते हैं इसको तो पहली तार निकलती है और जब एंड करते हैं तो दूसरी तार निकलती है। इस तरीके से दूसरी साइड की तो एक फील्ड की 4 तारें निकलती हैं, 2 फील्ड कॉइल की, एक फील्ड की 2, दूसरी फील्ड की 2, 4 तार हो गई। तो इसमें से जैसे अगर हम सिंपल ड्रिल मशीन के कनेक्शन करते हैं तो इसमें से एक फील्ड की तार होल्डर में लगा दी जाती है, दूसरी फील्ड की तार स्विच में आ जाती है। इस तरीके से एक फील्ड की तार डायरेक्ट कर दी जाती है और दूसरी तार स्विच में लगा दी जाती है। हमेशा फील्ड के जब कनेक्शन हम ड्रिल मशीन में करते हैं तो वो हमेशा क्रॉस में होते हैं। अगर आप आमने सामने की 2 तार लगा देंगे तो मशीन चलेगी नहीं। इसलिए जैसे स्टार्टिंग है इसकी फील्ड की तार की, एक तार वो लगेगी और दूसरी जो फील्ड कॉइल है उसकी भी 2 पहली तार है, वो एक तार इधर की और एक तार उधर और नीचे की। ये 2 तार होल्डर में आएंगी, कार्बन होल्डर में, बाकी 2 तार लीड में और स्विच में आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ इम्पैक्ट ड्रिल के कनेक्शन कैसे होते हैं। इम्पैक्ट ड्रिल के कनेक्शन के लिए जो ये आप देख रहे हैं डंडी जिससे हम लेफ़्ट राइट करते हैं, इसका एक ऊपर का पोर्शन अलग होता है, डिब्बी टाइप में होती है। उस डिब्बी में 4 पॉइंट होते हैं, एक लेफ़्ट में एक राइट में, ऐसे ही दूसरी साइड में होते हैं। तो हमेशा कार्बन होल्डर की एक तार एक पॉइंट में लगा दी जाती है
दूसरे कार्बन होल्डर की तार उसके सामने ना लगा के उसके दूसरी साइड में लगाई जाती है। ऐसे ही एक फील्ड की तार इसमें दूसरे पॉइंट में लगाई जाती है और एक फील्ड की तार दूसरे पॉइंट में। तो इससे क्या होता है कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि फील्ड की तार और कार्बन की तार हमेशा जो लेफ़्ट राइट करने वाला पॉइंट है उसके 4 पॉइंट होते हैं, तो आमने सामने नहीं लगानी और बराबर बराबर में नहीं लगानी। हमेशा कार्बन की एक तार एक साइड में और कार्बन की दूसरी तार उसके दूसरे साइड में नीचे की तरफ 4 पॉइंट होते हैं, इस तरीके से लगाने हैं। और बाकी बची 2 तार हैं, तो एक इस पॉइंट में और एक इसके नीचे पॉइंट में। आमने सामने नहीं लगानी है, हमेशा क्रॉस में लगानी है। जैसे गुणा होता है, गुणा का निशान होता है ना, ऐसे तारें लगानी है। उसके बाद इसके कनेक्शन जैसे लगे हुए वैसे आप कर सकते हैं और ये मशीन आपकी लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड चलेगी। अधिकतर लोगों को इस कनेक्शन के बारे में कन्फ्यूज़न रहता है, जिससे वो मशीन को ठीक नहीं कर पाते। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे ज्वाइन करें। और इस काम को करने के लिए और कोई मेरी मदद चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। थैंक यू दोस्तों।